हाँ सर ये ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए। तो हम वुड पे काम कर रहे थे, पता नहीं हमने क्या सीखा, बट कुछ तो रह गया होगा, देखते हैं। वुड के अंदर हमने ये कर लिया था ना कि ये पापा होंगे, इट वुड बी फादर, हाँ, ये सब कर yes लिया sir, था। yes sir, Yes, we have done ओके, possibility. हाँ वो possibility. assumption भी है सर। 16 साल की होगी, शुड बी 16 ईयर्स, ये सब कर लिया था। एक एक Sir, एक used we will replace used to by would. हाँ हाँ, ये भी हमने कर लिया ना। Yes Okay. sir. एक कंफ्यूजन है, मैं आपको एक वुड दिखाऊंगा, पकड़ना है कि कहना क्या चाह रहा है, नो। एक्चुअली होता है क्या कई बार कि आपकी, जैसे आप यहाँ पर हो, दिस इज यू, अब आपकी एक ओपिनियन है कि ऐसा होगा, राय है कि ऐसा होगा, एक ओपिनियन है, या आपकी ऐसी सोच है, आपकी ऐसी एक थॉट है, आप अपनी एक राय रखते हो। कई बार ऐसा होता है, राय रखते हो कि भाई ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करेगा यार, तो करेगा। अब हर गागे की विल नहीं है, हिंदी तो ऐसा आ रहा है ना कि ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी राय, मेरी थॉट, व्हाटएवर मेरा परसेप्शन है, तरीके से स्पेकुलेशन पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो कई बार यहाँ भी वुड का इस्तेमाल होता है, कई बार यहाँ भी होता है कि हमने कहा कि दो दिस गाय इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, बट आई थिंक दिस गाय वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, तो दिस गाय वुड फेस, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो वुड फेस का मतलब कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ही वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और ब्ला ब्ला इन हिज लाइफ। तो इसका मतलब देखना पड़ेगा। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप बताना कि वुड क्या कहना चाह रहा होगा, ठीक है। yes sir. दिखाई दे रहा है? While Luna हाँ, लूला ही नाम है, लूला है, लूला। लूला ही। while regional environment. यहाँ ये वुड भी क्यों आया होगा, मुझे जानना है। उसका चैलेंज सर ये होगा यहाँ पे ऐसे रहना, मतलब हाँ sir. इस इन्वायरमेंट में। Of Brazilian चैलेंज live up to सर लूला का कि चैलेंज होगा इस ब्राजीलियंस इन्वायरमेंट की में जो रहना, ब्राजीलियन। एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरना टाइप कुछ, कि ये उसके लिए चैलेंज होगा। जबकि कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, द हिंदू है ये, यस सर। ये न्यूज़पेपर का बाप है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाइल लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ इसने विल लगाया है, यहाँ वुड नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहाँ इसको पता है कि ऐसा होगा, यहाँ ज़्यादातर सच्चाई जो है ऐसा होगा कि हालांकि, वाइल का मतलब हालांकि लूला जो है, लूला नाम का कोई व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, इसका नाम लूला है। तो कह रहे हैं कि हालांकि लूला जो है उसको एक उसके फेवरेबल, उसके फेवरेट वाला, उसके फेवर में जो चीज़ें रहे, फेवरल, उसका रीजनल, उसके गांव घर का माहौल मिलेगा। इसका मतलब तो ये है ना। फिर भी, या कॉमा लगा है ना, फिर भी हिज बिगेस्ट चैलेंज, उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज वुड बी, मतलब जो होगा, देख रहे हो, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो क्या होगा, टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीदों पे खड़ा उतरना। किसके उम्मीदों पे? ब्राजीलियंस की। तो अब यहाँ पर ये होगा के लिए वुड भी क्यों आया, विल भी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डाउट ही है ना, क्या पता ना हो, है ना। यस सर, यस सर। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी। यानी कि ये जो राइटर जो लिख रहा है, ये तो राइटर के थॉट है ना, ये जो इस न्यूज़पेपर को लिख रहा है उसकी थॉट है, हाँ, वो ये उसकी ऐसा thought है। ऐसा होगा। हाँ, कि वो कह रहा है कि हालांकि सब कुछ ठीक है, उसका माहौल अच्छा है, अपने गांव घर माहौल फेवरेबल मिल गया, फिर भी ऐसा होगा, मतलब डाउट है कि ऐसा हो सकता है, कि उसको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा डाउट है। तो देख रहे हो, तो वुड का ये भी एक इस्तेमाल है। तो आप अब किसी को कह सकते हो कि ठीक है, आप ठीक है, आपका फेवरेट जॉब मिल गया है, अच्छा कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि तुम अच्छा नहीं कमाओगे, अगर ऐसा बोलना है।
तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे ना? You would not be earn. हाँ। You would not earn मोर good enough. हाँ, तो ऐसा कहा जा सकता है। हम बोलेंगे कि हालांकि दो यू हैव गॉट You have got a good your favorite job. योर फेवरेट जॉब येट हाँ Yet आई थिंक मुझे लगता है यू वुड would नॉट अर्न अ लॉट earn. तुम ज़्यादा कमा नहीं पाओ। तो ये हम कह सकते हैं इस तरीके से, इसमें वुड लगाएंगे। विल कहना उचित नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि विल का मतलब तो फिर ऐसा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना कि बिल्कुल तू कमाएगा ही नहीं, ले ले। सर ओपिनियन है ना, अगर हम विल लगाएंगे तो फिर थॉट कहाँ रह गया? वो तो विचार तो एक वो भी चक्कर भी हो सकता है, वो वाली बात होती है। विल तो ऐसा लग जाएगा कि कुछ ज़्यादा ही इसको पता है कि ऐसा ही होगा, यू नो। ऐसा ही हो। सर ये कहने वाले पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर वो कहना, अगर उसको लगता है श्योरली कि वो कमाएगा ही कमाएगा तो बिल भी यूज कर सकता है। हाँ, कह भी सकता है वो कितना अंदर से है स्ट्रांग। जी, जैसे उसको लग रहा है कि बेटा तू पास होगा, तो आराम से बोलेगा आई थिंक यू विल पास, बोल सकता है We will pass. आई थिंक यू विल पास, क्योंकि उसका एकदम पूरा भरोसा है। लेकिन वो थोड़ा सा बोले मुझे लगता है बेटा तू इस बार नहीं निकल पाएगा, आई थिंक You would not pass. यू वुड नॉट पास दिस टाइम। तो थोड़ा सा इस लेवल से लेगा। वैसे तरीके तो हमारे पास बहुत है, माइट है, मे है, बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आज वुड की बात कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में मैंने आपको दिखा दिया कि वुड, न्यूज़पेपर ऐसा कह रहा है। एक और इसमें वुड है, देखो द हिंदू है, दिखाई दे रहा है ना आपको, द हिंदू है। Yes, sir. एक जगह मैंने वुड इसमें और देखा है, मैं आप ही लोगों के लिए ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिलेगा। हाँ देखो, तो Would ये रसर एक यहाँ वुड है, ये हाँ, वुड, Lola would also. ओके। Please. लूला का Resistance एक थोड़ा from a- ऊपर करते हो। हाँ, अब इसको पढ़िए। Lula would also face resistance from a hostile Congress, where conservatives still remain strong. लूला मतलब फेस करेगी रेजिस्टेंस फ्रॉम अ हॉस्टाइल कांग्रेस के थ्रू, वेयर जब जो कंजर्वेटिव पार्टी है स्टिल रिमेन्स विरोध फेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बंदा विल क्यों नहीं कह रहा है, ये जो राइटर है ये लूला के लिए विल कह के बात नहीं कर रहा है। सर को फेस करना पड़ सकता है, यानी कि ये चांस वाली बात है, ऐसा हो भी सकता है, हाँ, नहीं भी हो सकता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी रहने में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं राइटर हूँ तो ये मेरी थॉट है ना, मेरी ओपिनियन है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम अपनी थॉट को वुड से दिखा सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, तो विल को रिप्लेस कर देना है, वुड लगा देना है। ये साफ न्यूज़पेपर ने बता दिया है जी कि लूला वुड ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस। यानी कि लूला को रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप इधर जा रहे हो, कोई इधर से अपनी ताकत लगा दे, तो रेजिस्टेंस हो गया ना, विरोध हो गया। ही तो कहते हैं। हाँ जी। तो लूला मतलब विरोध फेस करेगा, कहाँ से? जो हॉस्टाइल मतलब जो शत्रु, आपके जो दुश्मन टाइप जो कांग्रेस है उससे जी। वो फेस करेगा। जहाँ कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो पहले से चल रहा है ना, वो चाहते नहीं कि परिवर्तन हो, एकदम वही थॉट, वही विचारधारा। तो कंजर्वेटिव्स स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग, अभी भी कंजर्वेटिव वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्ट्रॉन्ग है तो उधर से भाई रेजिस्टेंस आएगा। तो लूला फेस कर सकता है, करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ये वाली बात है। फाइन गाइस, तो आपने देख लिया वुड, और आपने तो द हिंदू को समझ लिया यार। तो इतना खामखा लोग कहते हैं मुश्किल है, आप लोग तो तुरंत समझ गए। क्या मुश्किल है? सर कुछ समझ आता है, वरना पढ़ने बैठे तो डिक्शनरी के बिना बात नहीं बनती अभी। ओके फाइन। और सर वरना मूड खराब हो जाता है बार बार डिक्शनरी देखने के चक्कर में। तो ये भी वुड हमारा हो गया। चलिए, अब जो वुड है ये जाएगा कहाँ पर भैया? कंडीशनल की तरफ जाएगा, और जाना ही पड़ेगा इसको। तो ऑफ कोर्स कंडीशनल सेकंड, एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर ये सेकंड में जाएगा तो ये है कि यार अगर मैं भाई बहुत अमीर होता, कैसे होगा? If I were Rich, affluent, अगर मैं अमीर होता तो मैं
मैं तुझे बर्थडे में ना गाड़ी गिफ्ट करता भाई। I will gift a I car would in name I you would car I would gift you in your birthday. car in या birthday. to your birthday, for your gift birthday you क्या a आएगा सर आप car बता दीजिए। ऑन योर बर्थडे। On your birthday. बर्थडे ओकेजन है ना, ओकेजन कोई भी दिन होता है Yes. उसके लिए ऑन लगता है। Okay. फाइन। इस तरीके से अगर मैं इसका कंडीशनल थॉट करके देखूं कि अगर कल रात मैं वहां होता, इफ आई हैड बीन If I had been there Had yesterday been there last night. लास्ट नाइट, night, तो होता तो क्या होता भाई, तो हम एंजॉय कर रहे होते कल, यू नो, We were you enjoying. had been We enjoying would have been enjoying. वी हैड बीन एंजॉयing देयर, हम वहाँ Enjoying एंजॉय there. कर रहे होते, ऐसे बोल सकते हैं। ओके फाइन। उसके बाद अगर तुम एक लड़की होते, इफ यू वर if you were a girl. गर्ल, If you were a girl, तो तुम्हें कैसा महसूस होता? What How would would you you feel? feel? What would you feel? How would you feel? ओके ओके। अगर तुम एक ऑटो चालक होते, If If you you were were a auto चालक, क्या बताया था आपने सर ऑटो चालक के लिए? नहीं नहीं ये तो ऑटो ड्राइवर। अच्छा वो तो ट्रेन चालक के लिए था कोई वर्ड। वो क्या कहते हैं उसे? ट्रेन चालक, कोई ऑटो कोई लोको पायलट, कोई लोको पायलट, लोको पायलट या लोको पायलट। कम से कम पायलट तो होते हैं वो लोग भी। सो इफ यू आर एन ऑटो ड्राइवर, तुम इस वक्त ऑटो चला रहे होते, You would you be would be driving driving auto auto right now. ड्राइविंग द ऑटो। Right now. सर ये ऊपर वाला सेंटेंस कैसे हुआ? If I had been there last night, we would have been enjoying there. अच्छा जी, चलिए थोड़ा ये भी समझा दिया जाए। एक्चुअली हम जब कंडीशनल थर्ड की बात करते हैं, कंडीशनल थर्ड, तो इसके अंदर एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब इसमें एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन। जब एक्शन नहीं है, अब मैं बोलूँ कि अगर कल रात मैं वहाँ होता, अब इसमें एक्शन तो नहीं, खाली होने की बात हो रही है, तो कंडीशनल थर्ड किस टेंस पर बैठता है? पास्ट परफेक्ट टेंस पर बैठता है। उसका नियम होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हैड लगता है, याद करो अगर याद हो, हैड लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर परफेक्ट वुड के साथ विल हट जाता है, बाकी फ्यूचर परफेक्ट की फीलिंग देता है। सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेस स्ट्रक्चर होता है। तो अब अगर कल रात मैं वहाँ होता को मैं स्ट्रक्चर पे बैठा हूँ, अगर का इफ हो गया, मैं का आई हो गया, आई के साथ मुझे हैड लगाना है, तो ये तो ग्रामर की मजबूरी है, लगाना है, रिक्वायरमेंट है। अब मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? बीन। बी मतलब होना, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, और वहाँ की अंग्रेजी हो गई देयर। तो इफ आई हैड बीन देयर, कब? कल रात, लास्ट नाइट, इसीलिए हैड बीन आया। समझ में आया कुछ? और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी को कह दूं कि अगर कल रात मेरे पास पैसे होते, तो और पता है क्या हो जाएगा? if I had हाँ जी, तो रूल वही है कि पहले इफ लगाओ, आई लगाया, और एक हैड तो चाहिए, तो ग्रामर कहता चाहिए, और एक पोजेशन के लिए, और एक हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पोजेशन का भाई हैव होता है, और उस हैव का भी थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो भी हमें यहाँ एक्स्ट्रा एक और हैड लगाना पड़ेगा। लोगों को लोगों को लगता है दो हैड लगाया, उनको क्या पता है कि ये तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको नहीं पता ना। तो इफ आई हैड और फिर ऑब्जेक्ट लगा तो क्या होता? मनी। तो अगर मेरे पास पैसे होते, और इसमें टाइम बताओ, कल की बात है, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। कब होते? कल होते, कल रात होते, लास्ट नाइट। फिर रिजल्ट दिखाओ, तो कल ही मैं वो गाड़ी बुक कर लेता, आई वुड हैव रिजर्व्ड। ये तो बुक ही चलेगा, आई वुड हैव बुक दैट। अच्छा बुक भी चलेगा। ये तो बुक दैट कार Yesterday. और से फाइन गाइस,
ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत शोर हो रहा है। एक जगह मैंने वुड कहीं देखा न्यूज़पेपर में, मार्केट में उतना नहीं है पॉपुलर, बट बता देता हूँ, क्या पता कभी आपको मिल जाए। ये वुड था पास्ट टाइम गेसिंग था। ये देखने में कंडीशनल लग रहा था बट था गेसिंग। जैसे मैं बोलूँ कि यार yesterday I saw some people in mask around your house at 1 o'clock night. 1 o'clock at night. तो आपने कहा अरे वो ना चोर रहे होंगे, तो आपने कहा दे वुड हैव बीन थीव्स। हालांकि मैं यहाँ पे माइट हैव बीन लगा सकता हूँ, मस्ट हैव बीन लगा सकता हूँ, मे हैव बीन लगा सकता हूँ, फुल चांस, लेकिन किसी ने बोला दे वुड हैव बीन थीव्स। तो यानी कि उस गली में, मेरे मोहल्ले में अधिकतर मास्क वाले लोग पाए जाते हैं, अधिकतर घूमते हैं, चोर आजकल आ रहे हैं। तो मेरा एक अजम्पशन है, एक एक्सपेक्टेशन है, मतलब इतना हो रहा है आजकल कि वो भैया चोर ही रहे होंगे। वो कैसे था प्रेजेंट में कि पापा होंगे, जाओ दरवाजा खोलो, याद है ना? यस सर। उसी का अगर पास्ट वर्जन मैं दूसरे सेंस में समझाता हूँ कि कल रात आपका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, रात ख़त्म। अब सुबह आप कह रहे हो कि यार पता है कल रात कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, मुझे तो लग रहा पड़ोसी रहा होगा, आजकल पी करके ना रोज़ रात को दरवाज़ा खटखटाता है। you would have made never, no? हाँ, ये पड़ोसी रहा होगा, he would have been my neighbor, he would have been। तो ऐसे भी यूज़ हो रहा है ये, लेकिन सर ये पास्ट की बात कर रहे हैं ना? पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ना अभी सबूत नहीं दिखाने को। अगर मुझे कोई मिलेगा ना तो मैं उसका नोट डाउन करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब सर इसका क्या होगा, पीकर में रोज सबके दरवाजे खटखटाता है। अब पीने के बाद मतलब कि हैविंग ड्रंक कर दो, हैविंग ड्रंक, ड्रंक ही वही खटखटाता है तो नॉक, ये नॉक्स। अच्छा, नॉक्स के, जैसे नॉक के साथ ना आजकल जब आप नॉवेल पढ़ोगे तो ऑन लग रहा है, ये नॉक्स ऑन द डोर, he knocks on the door of मान लो his neighbors, जो भी है neighbor। यहाँ ऑन का क्या मतलब है? वैसे हम लोग स्पोकन में क्या कहते हैं, knocks the door, हम इतना ही बोलते हैं ना, ये नहीं लगाते है ना, knocks the door हम बोलते हैं। एक आती है हाफ गर्लफ्रेंड, एक नॉवेल है, पढ़ा है किसी ने? हाफ, हाँ उनका है, भगत चेतन भगत। चेतन भगत सर उसमें का। भी यूज़ किया है और कई नॉवेल से मैंने देखा। तो वो कैसे दिखाना चाहते हैं कि ये दरवाज़ा, ये फिजिकल दरवाज़ा है, ये बंदा है, अभी जब नॉक कर रहा है तो ये किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर, ठक ठक ठक। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसे ऑन दिखा सकते हैं, ही वॉज नॉकिंग ऑन द डोर। कई जगह मैंने देखा है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट कभी दिखाऊंगा। और वैसे स्पोकन में लोग ज़्यादा ये नहीं बोलते, स्पोकन में क्या बोलते हैं, यू नो ही नॉक्स द डोर, ही नॉक्ड द डोर, इस तरीके से। तो ये है जी। तो बताओ कि कुछ लोग वहाँ पर अच्छे कपड़ों में खड़े थे, अरे वो ना सिविल ड्रेस में पुलिस वाले रहे होंगे, they would have been पुलिस ऑफिसर, सिविल officer. सिविल ये है। बट ये अब बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग ना वुड हैव बीन को कंडीशनल समझ लेते हैं ना, क्योंकि तो कंडीशनल की फीलिंग भी देता है ना, यस सर। इसलिए ये ज़्यादा मार्केट में यूज़ में नहीं है। बट मुझे जैसे कोई इसका सबूत मिलेगा मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। सर अगर ऐसा होता कि वे पुलिस ऑफिसर होंगे तो दे वुड बी पुलिस ऑफिसर। हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पास्ट है तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं दे वुड हैव बीन, क्योंकि पास्ट में जब बीत गई बात तो हमको, हमारा रूल ये है। लेकिन कई बार हम वुड भी कह सकते हैं कि हाँ होंगे होंगे, कई बार चलता है स्पोकन होंगे। सर वैसे लेकिन अगर बात करें सही तो वुड हैव बीन ही होना चाहिए, क्योंकि बात तो पास्ट की ही है। हाँ, बात तो पास्ट की है। दोनों में पास्ट की बात हो रही है। जैसे मान लो कि मैं कल रात मैं अकेले कहीं जा रहा था, ये गया और मैंने देखा कि उधर से कोई लड़की आ रही थी और वो ड्रंक थी एकदम, वो एकदम स्टैगर कर रही थी, झूम रही थी, इधर उधर लड़खड़ा रही थी।
तो मैंने देखा, हो गया, बात खत्म। अब मैं आज बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो पास्ट है ना, ये तो कल की बात है ना। अब मैं आज बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है। तो अब मैं कहानी सुना रहा हूँ कि yesterday I was going somewhere around 11 o'clock at night and I saw that a girl was coming from front side. She seemed to be inebriated, she was staggering, wobbling. मैं कह रहा हूँ, तो जो मुझे सुन रहा हो कह रहा कि अच्छा वो ना शर्मा जी की बेटी रही होगी। तो तब कैसे होगा? She would have been Sharma Would ji's have been जी नहीं, Sharma sir's daughter. अब मैं यहाँ पे ये दिखाना Would चाह be रहा हूँ होगा। कि शर्मा जी की बेटी वो कल थी तो आज भी तो है ना, yes sir है ना। तो इन जगहों पर पास्ट होने के बावजूद हम वुड हैव बीन नहीं कह सकते, क्या कहना होगा? अच्छा। वुड बी। would be हाँ, कि वो वन टाइम एक्शन थोड़ी था कि कल रात शर्मा जी की बेटी थी और आज वर्मा जी आज की हो खत्म हो गई, गई है? तो हो नहीं सकता। तो कुछ जगहों पर हमें दिखाना होगा, तो इसलिए भी ऐसा यूज होता है, तो इसका टेंशन नहीं लेना। हाँ, ये कहना हो कि यार वो शराब पी रखी होगी, वो ड्रंक रही होगी, हो सकता है कल रात थी, हमेशा नहीं रहती है, तो शी वुड हैव बीन ड्रंक, शी वुड हैव बीन इनएब्रिएटेड, तब कह सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ यार ना वो एक लड़के के साथ थी, तो हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड रहा होगा, मतलब पूरा डाउट है, हमें नहीं पता रियलिटी में कि कोई उसका बॉयफ्रेंड है ही, बट शर्मा जी तो उसके पिता, हमें पता है। तो कुछ इस तरीके से भी होता है ना, कंफ्यूजिंग पॉइंट। ओके, yes Yes. चलिए। ये एक्शन में वुड हैव बीन यूज होगा, लेकिन एक्शन नहीं होगा, स्टेट होगा तो वुड भी होगा, ऐसा ही क्या सर? नहीं, जैसे कि वैसे तो स्टेट ऑफ बीइंग अगर आ जाए पास्ट का, पास्ट टाइम का, तो कायदे से तो वुड हैव बीन बनता है, वुड हैव बीन। इसके बाद वो अगर पिया हुआ था तो ड्रंक, वो अगर उदास रहा होगा तो वुड हैव बीन सैड, खुश रहा होगा तो वुड हैव बीन हैप्पी। तो स्टेट ऑफ बीइंग ही तो है ये, इस तरीके से। मैंने कहा सर यार जैसे बोले कि वो अच्छा पढ़ाता है, जरूर वो टीचर रहा होगा। तो अगर He टीचर teaches well, he would have been teacher. अब ये जो ही वुड हैव बीन अ टीचर, अगर हम सिर्फ उसको पास्ट के लिए ही बस डिनोट कर रहे हैं, हमें प्रेजेंट तक लाना ही नहीं है, तो हम तो तुरंत खत्म कर देंगे, ही वुड हैव बीन अ टीचर। लेकिन अगर वो बंदे को मैं पहचान रहा हूँ, अरे वो तो मेरे मोहल्ले में रहता, अच्छा वो पक्का वो मिस्टर मोहन रहे होंगे, तो यहाँ पर हम दोनों बोल सकते हैं, ही वुड हैव बीन या ही वुड बी, ये चलता है। कायदे से तो वुड हैव बीन है ना, पास्ट में तो यही चलेगा ना, ये तो रियलिटी है। लेकिन कई बार स्पोकन इंग्लिश में कोई आपको ऐसे बोल देगा, ओके कल रात आपको मिल रहे जो लेक्चर दे रहे थे, हाँ वो मिस्टर मोहन रहे होंगे, ही वुड बी मोहन, ऐसा भी कोई बोल देगा तो एक्सेप्टेबल है, चलता सर ये ग्रामेटिकली कौन सा सही है? रूल के हिसाब से वुड हैव बीन करेक्ट, रूल के हिसाब से कि पास्ट में कोई बात हुई, अगर उसमें यस्टरडे वेस्टरडे आ गया तो आप वुड हैव बीन लगाओगे, क्योंकि पास्ट के बाद। ओके, जैसे आपने बोला कि यार कल रात मैंने बहुत बड़ी सी रस्सी पकड़ ली, बड़ा पिलपिला सा लग रहा था, बोला पागल वो सांप रहा होगा, तो कैसे होगा? It would have been a snake. It would have It been would a have been snake. He would have been a snake. ये इस तरीके से तो कहना ही पड़ेगा ना, वुड हैव बीन तो सच्चाई है, यही है। लेकिन स्पोकन में कई बंदे ऐसे बोल देगा, मान लो ऐसे बोल दिया, अच्छा इट वुड बी अ स्नेक, अब बोल दिया तो बोल दिया, चलता है। बट कायदे से बोलने के लिए तो सर कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो कायदे से एक्चुअली ये जो है ये प्रेजेंट के लिए होता है, एकदम रूल के हिसाब से चले तो ये प्रेजेंट के लिए होता है और ये पास्ट के लिए होता है। लेकिन अभी स्पोकन इंग्लिश में क्या है, मैं आपको कुछ और बता दूं। जैसे मैं आपको टेंस में थोड़ा सा बताता हूँ कैसे लोग इंटरचेंजेबली बात करते हैं। ये आपकी वाइफ है और ये आप हो, अब आप अपनी वाइफ से कह रहे हो अच्छा नाश्ता कर लिया, तो रूल के हिसाब से तो आपको हैव से पूछना चाहिए कि हैव यू हैड ब्रेकफास्ट या हैव यू टेकन। लेकिन इंसान ऐसे भी तो पूछता है, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, पूछता है कि नहीं पूछता है? सोचिए, पक्का पूछता है, 100% पूछता है। तो ये दोनों ही आजकल बोलचाल की भाषा में पॉपुलर है। हालांकि रूल क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ग्रामर कहता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको बोलना हो तो सर आप क्या बोलेंगे? मैं तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बोलूंगा 100%। मैं तो पूरा ऊपर वाला ही बोलता हूँ। Then I also follow sir. I will also follow present perfect. कई बार जैसे कि अब मेरा बच्चा है, अब वो
नहाने के लिए कह रहा है मैं नहाने जा रहा हूँ, और फिर मैं अचानक गुजरा, मैंने कहा हैव यू टेकन बाथ और नॉट, हैव यू हैड अ शावर और नॉट, तो मैं हैव से ही शुरू करता हूँ कि हैव यू हैड अ शावर और नॉट, नहाया कि नहीं नहाया, तो बोलेगा नो आई Completed action. हैवंट हैड येट डैडी, आई हैवंट हैड येट, तुरंत तो बोलेगा। तो मैं तो पूरा वही बोलता हूँ जो करेक्ट हो एकदम, लेकिन कई बार मुंह से निकलता है, बहुतों की मुंह से निकलता है, चलता है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, ये है सच्चाई। तो इसलिए लिख दिया जाता है कि इंटरचेंजेबली यूज कर लो भाई, लेकिन गलत तो गलत है। जैसे कि हम किसी से बोलते हैं तो वहाँ क्यों गया, तो रूल कहता है व्हाई डिड यू गो देयर, रूल यही कहता है ना, Why did you go there? व्हाई डिड यू गो देयर। लेकिन कोई आएगा वो ऐसे बोल देगा व्हाई यू वेंट देयर, अब सुनना जरा किसी के मुंह से, हे व्हाई यू वेंट देयर बड़ी, एक से एक पढ़े लिखे लोग, हाँ सर ऐसे हाँ, बोलते हैं। वो बोल के निकल जाते हैं। तो रूल से तो ये सही है ना, ये करेक्ट। सर प्रेजेंट परफेक्ट में वेन का यूज नहीं होता है ना, हाँ वेन हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। हाँ, वो नहीं लगा सकते रूल के हिसाब से, वो गलत है। और रूल क्या, वैसे स्पोकन में भी लोग नहीं बोलते, अगर कोई बोल रहा है तो पक्का वो ट्रांसलेशन सीख के आया कहीं से, वो कुछ भी बना रहा है। ये नियम है प्रेजेंट परफेक्ट पे, जब आप वेन लगाओगे तो वेन का मतलब होता है टाइम, और यहाँ टाइम किसको डिनोट करेगा, पास्ट टाइम को डिनोट करेगा। तो जब टाइम हमारा पास्ट हो गया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, इसीलिए टाइम एंड टेंस, पास्ट का इंडिकेशन हो गया तो नहीं हो। नाम सुना है टाइम एंड टेंस, सुना होगा कभी। यस सर। यस कि आपको टाइम भी देखना है कि किस वक्त की बात हो रही है, इंडिकेट पास्ट को कर रहा है। तो हम ये अगर बोलेंगे ना कि व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ये गलत है, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इज रॉन्ग। अब जो ट्रांसलेशन बनाएगा वो तो साबित कर देगा कि भाई देखो व्हेन मतलब कब, और किए हो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, पूरा साबित कर देगा। लेकिन उस ये के बाद में सर ये इसका हो, करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा सर? लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि भाई यहाँ लॉजिक गड़बड़ है, यहाँ होना चाहिए व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। अभी एक से एक पढ़े लिखे लोग क्या गलत बोलते हैं मैं वही आपको दिखाता हूँ। वो बोलते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन, मान लो उसने 2005 में किया, इन 2005, गलत है। अगर आपको 2005 लगाना है तो ये तो पूरा ही गलत हो गया सर। प्रेजेंट परफेक्ट आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन आप देख लो ना जाने कितने लोग ऐसे अंग्रेजी बोलते कि नहीं बोलते, खूब बोलते हैं, लेकिन किस किस को आप मना करोगे। जहाँ पास्ट टाइम इंडिकेट हो गया वो नहीं हो सकता है फिर परफेक्ट में। तो या तो भाई आप 2005 हटा दो और 2005 दिखाओगे तो फिर हैव हटा दो, फिर आप आई डिड करो कि आई डिड ग्रेजुएशन इन 2005, ऐसे बोलो। राइट। अभी आप इतना सीख रहे हो ना, अभी अचानक आएगा कोई आपसे अंग्रेजी में अटैक करेगा ना, जितना आपके सबकॉन्शियस माइंड में खराब अंग्रेजी है ना वही बाहर आएगा, ठीक है, वही आएगा। और अभी जब इतना सीख रहे हो, इतनी सर मेहनत मतलब कर रहे हो। टाइम का यूज नहीं कर सकते ना परफेक्ट टेंस के साथ। जी मैडम, बीता हुआ टाइम तो ऐसा होता क्यों? बीता हुआ टाइम नहीं लगा सकते हैं। मतलब दो तरह के टाइम, एक होता है, ध्यान से देखिए, एक होता है फिनिश्ड टाइम और एक होता है अनफिनिश्ड टाइम। अनफिनिश्ड टाइम आप लगा सकते हो, कहने का मतलब है कि ये आप हैं और ये सन 2022 है, क्या ये 2022 फिनिश हो गया, हाँ या ना? नहीं। ए भाई ऑडियो बंद न कीजिए भैया, ए भाई, ए बाबू साहब बंद न कीजिए। ओके, तो ये 2022 अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो अगर आप ये बोलो कि मैंने 2022 में 10 लोगों का दिल तोड़ा है, तो आप ये 2022 लगा सकते हो, ये अलाउड है। कैसे बोलोगे? आई हैव ब्रोकन द हार्ट्स ऑफ 10 पीपल इन 2022, दिस इज अलाउड। क्यों? क्योंकि आप अभी 2022 में ही जी रहे हो, समझ रहे हैं? तो चलेगा, चल रहा है अभी। लेकिन अगर गलती से आपने 2022 को 2021 कर दिया तो नहीं बोल पाओगे, तब गलत हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? ये है लॉजिक। एनीवेज गाइस, हम अपनी वुड में जा रहे थे, काम का इधर आ गए, लौट कर आइए तो इसको फिनिश करें एकदम, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे डांटेगी, माई
मदर सेड दैट शी वुड Would is called She me. would शी call वुड me. कॉल मी। ओके, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आई थॉट I thought you would not You come. would not You come. would not यू come. वुड नॉट कम। ओके, मुझे लगता है तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आई थिंक I I I think think you would not you would success not in be your life. successful. You would not. You would not succeed इन in योर your लाइफ। life. ओके, So D नहीं आएगा. एक्चुअली सक्सीड वर्ब हो गया ना, ये वर्ब हो गया। Okay. Successful successful होता के तो साथ आता आएगा। है भी। हाँ जी, हाँ जी, जी. ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक Think Then यू वुड you हैव would do you work hard. have to work hard. वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वुड हैव टू आ गया। इस वुड हैव टू का मतलब कि मेरी थॉट है, तो मैंने विल हैव टू नहीं लगाया, विल को थोड़ा सा माइल्ड कर दिया, थोड़ा हल्का करके क्या कर दिया, वुड कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं नैरेशन बदलूंगा तब भी देख लो, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो ही टोल्ड मी दैट आई वुड, I would have go there. I would You have would go have to go there. देख रहे हो, ऐसे भी यूज होगा। तो ये क्या है, नरेशन है। यहाँ विल बदल गया वुड में। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ये छोटा मोटा आइटम? Yes sir. सर ये वुड हैव थोड़ा सा क्लियर करो, नहीं हो रहा सर। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, हैव टू तो सबको पता है ना, मुझे जाना है, Yes, sir. Yes sir. करना Yes. पड़ेगा. तो हम बोलते हैं आई हैव have टू to You have to go. आई हैव टू गो सर। और मुझे जाना पड़ता है, तब भी वही है, आई हैव टू गो। आई हैव टू You have to go. दोनों बात एक ही है। अब मैं इसमें लगा दूं विल, और विल के साथ हैव टू लगा दूं। मैं बोलूं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, पड़ेगा। पड़ेगा, तो इसकी You will English have क्या to होती go. है? You will have to go. have to go. You will have to go. जैसे मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। दिखाई दे रहा है यहाँ पर will have to? दिखाई दे रहा है? Yes यस sir. सर। Yes sir. यस सर। मैडम फिर वही आ गया, लूला। लूला विल हैव टू। लूला Lula will will have have to to negotiate. negotiate. यानी कि लूला को नेगोशिएट करना पड़ेगा। पड़ा। है ना? पड़ेगा, पड़ा नहीं, विल लगा, पड़ेगा. करना पड़ेगा तो पड़ेगा, है ना, प्रेशर है पूरा इस पे, तो नेगोशिएट करना पड़ेगा उसे। तो विल हैव टू का इस्तेमाल है ये। तो बस एक इनको एग्जांपल दिखा रहा था कि विल हैव टू होता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सर ये स्टेटस के आगे क्या लिखा था? अच्छा एक मिनट, अच्छा ये स्टेटस कोइस्ट, स्टेटस कोइस्ट एक्चुअली एक अंग्रेजी होती है, कभी आप गूगल सर्च करना, स्टेटस को, ये आता है QUO। स्टेटस को का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन, अभी वर्तमान में क्या हालत है, ब्राज़ील की वर्तमान में क्या हालत है। तो अब इस प्रेजेंट सिचुएशन को जो लोग पसंद करेंगे वो कोइस्ट हो गए। स्टेटस कोइस्ट का मतलब ऐसे लोग जिनको प्रेजेंट सिचुएशन अच्छा लग रहा है, कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो ना, क्या परिवर्तन करोगे, चलने दो, ठीक. इसलिए कोइस्ट लिखा हुआ। और यहाँ पर ये एलिट है, एलिट का मतलब होता है हाई क्लास पीपल, सुना होगा ना, एलिट क्लास पीपल। तो कई लोग इसको एलाइट कह देते हैं, कई लोग एलिट कहते हैं। तो एलिट का मतलब एकदम अमीर लोग। तो अमीर लोग कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है ब्राजील का सिचुएशन चलने दो ना, हमें पसंद है। और लुल्ला कह रहा है, सॉरी What was that, sir? सॉरी मेरे मुंह से निकल गया ना, हाउ इट केम आउट। ये जो लूला है, ये लूला कह रहा है कि नहीं, मैं नेगोशिएट करूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, तुमसे अलग जाऊंगा, यू नो, पास्ट मतलब दूर, तुमसे दूर एक रास्ता बनाऊंगा, एक सोच बनाऊंगा, ब्राज़ील को नया कर दूंगा, कुछ ऐसा है। एनीवेज, चलिए, कुछ भी मुंह से निकल सकता है। ओके, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैं एडिट में इसको काट भी नहीं पाऊंगा, तो चलने तो कोई नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आ जाओ सर आज बहुत कमेंट आएंगे। चलिए, तो विल हैव टू हो गया। तो इसी का
विल हैव टू तक तो सही है ना प्रीत, क्या नाम है इनका? यस सर, प्रीति सर। प्रीति। अच्छा Yes. प्रीति। अब इसका अगर मैं नरेशन करूं, ध्यान से देखना, नरेशन करूं, जैसे कि उसने कहा, ही सेड, मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम्हें इस कमरे में सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू You will have to sleep in this room. दिस In रूम। this room. अब ये तो डायरेक्ट स्पीच है, अब मुझे इसको इनडायरेक्ट करना है, तो यहाँ जो सेड टू मी है वो बन जाएगा टोल्ड मी, है ना? ही टोल्ड मी। Yes. यहाँ He बीच में told दैट me. लगेगा, दैट लगेगा। That. और ये आई कौन will है? be. ये तो आई मैं हूँ ना, ये तो मुझे उसने बोला है। आप जब Yes. नरेशन पढ़ोगे ना तो ये ऐसे बदलता है, ये ऐसे चेंज होता है, ठीक है? अच्छा, किसी ने नरेशन पढ़ा है सही से? No, sir. No sir, Yes, no sir. sir. अच्छा, किसी ने narration ये नहीं पढ़ा है एसओएन रूल तो जरूर पढ़ा होगा यार। यस सर, पढ़ा है। हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. जी। तो मैं आपको फिलहाल बता दूं कि ये जो है यू कौन है? ये यू मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऑब्जेक्ट उसने मुझसे कहा था Second ना, person object क्या calling है? आई हो जाएगा। उसने मुझसे कहा था ना कि तुझे तो सोना पड़ेगा, तुझे मतलब मुझे, मैं हूँ। तो अब मैं इस यू का यहाँ पर क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। I. I. अब विल को चेंज कर दो, विल क्या बन जाना चाहिए? वुड। Would वुड have to sleep in. You have to sleep इन in this room. हाँ, कई बार दिस दैट में बदल जाता है, पता है ना? दिस दैट में बदल जाता है, इन Yes, दैट sir. Yes, sir. यस सर, दैट रूम। तो ये इसलिए वुड हैव टू आया था ये, ठीक है प्रीति? Yes sir. ये वुड हैव टू। अच्छा, एक वुड हैव टू जो हमने डिस्कस किया था वो हमने ऐसे डिस्कस किया था। हमने क्या किया कि हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यू विल हैव टू फेस Face a problem. प्रॉब्लम्स। Problem. तो इसका मतलब है कि ये डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, ये मैं हूँ और मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मेरी बात सुन रहा है। इट मीन्स कि मैं पूरा श्योर हूँ ना कि भाई और लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, भाई तुझे भी करनी पड़ेगी, मैं श्योर हूँ ना, तभी तो विल लगा रहा हूँ। ये तो क्लियर है ना? मैं इसको कह रहा हूँ ना कि भाई तू, मैं इसको कह रहा हूँ कि ऑडियो ऑफ कीजिए, श्योर है। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई तू वहाँ पे जा रहा है ना, तू पहाड़ियों पे चढ़ेगा, इधर उधर जाएगा, भाई साहब तुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। अच्छा, Problem. लेकिन अगर मुझे उतना नहीं पता कि प्रॉब्लम वाकई फेस करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा हल्का बोलूँ कि हो सकता है कि तुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो मैं इसी को क्या कर दूंगा? यू वुड हैव टू फेस प्रॉब्लम। Yes, sir. यानी कि ये मुझे लगता है, मैं यहाँ पर आई थिंक भी लगा सकता हूँ कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक यू वुड हैव टू फेस प्रॉब्लम। तो यहाँ वुड का मतलब थोड़ा सा विल से कम पावर है। विल में लग रहा है बिल्कुल मुझे पता है सारे लोगों ने फेस किया है, तू भी करेगा। वुड में भाई हो सकता है प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जैसे अगर मुझे वुड से और हल्का करना है तो वुड से हल्का करने के लिए मैं यहाँ पर माइट लगा सकता हूँ, यू माइट हैव टू। समझ में आ रहा है? यू माइट हैव टू Yes, फेस sir. प्रॉब्लम। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइट से थोड़ा ऊपर जाना है तो यू मे हैव टू फेस प्रॉब्लम। ये तो चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सकते हैं क्या? कुड भी लगा सकते हैं, यू कुड हैव टू, बट ज्यादा कोई कुड हैव टू बोलता नहीं है, मार्केट में पॉपुलर नहीं है। डाउट तो डाउट, Must पक्का. यू मस्ट हैव टू। अब हिल से थोड़ा सा और कम मस्ट। माइट तो सबसे कम है ना, सबसे कम जी माइट। जी। बाकी सब आपस में थोड़े बहुत चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। फिर हमने क्या डिस्कस किया था भाई वुड में कि भाई मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ समय बिताऊं, तो आई वुड लाइक टू I would like to I would spend like spend with you. to time with you। spend time with you. क्या आप मेरे साथ समय बिताना चाहेंगे? वुड यू Would you like Would you Would you like like to to spend spend time with me? spend time with me? ओके, आप क्या खाना चाहेंगे? What would you like What to would eat? you like to have? take? टू योर वर्क टेक। ये भी सीखा हमने सीखा था कि यार मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। I would like I would to like to Like thank you. थैंक यू। ओके, आज तो मैं ड्राइंग रूम में सोना चाहूँगा। आई वुड I would like to I sleep would in like the to drawing room sleep today. in the drawing room. in the drawing ड्राइंग रूम टुडे। इस तरीके today. ओके, जैसे
प्रीति टीचर है, वो बोले कि बच्चों आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाना चाहूंगी, कैसे बोलेंगे? I would like to I teach would you like something would new. like would like to something new. something new. Something new today. टीच यू to समथिंग न्यू टुडे। Hmm. कैलकुलस कौन सा थीटा होता है? कॉस थीटा, साइन थीटा? Cos theta sin theta. अरे बाप रे, Yes. बड़ा मुश्किल काम है। Cosine 10 कोसक। ओके फाइन। फिर हमने सीखा कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे? वुड यू would you like Open the door, please. ओपन द डोर? ये भी था। हम चाहे तो इसी को कुड से भी कह सकते, सबको पता है ना, कुड से भी कह सकते हैं। प्लीज could you please open the door? ओपन द डोर, आराम से कह सकते हैं। और हमने इसका सीखा कि वुड यू माइंड से भी कह सकते हैं कि would you mind opening the door? Opening the door. ओपनिंग द डोर। जो जुबान पे आ जाए वो कीजिए। Would you mind giving your cell phone? यस करेक्ट। ओके, फिर हमने सीखा कि भाई हम उन दिनों रोज चाय पीते थे। वी वुड टेक Take You would टी Take tea दोज डेज, उन दिनों। at that day. वो लड़का हर रोज रिफ्यूजल में भी बोला। सर, रिफ्यूजल में भी तो हाँ, एक आपने बताया था। आएंगे उस पर भी आ रहे। ओके, हम घंटों नदी किनारे बैठा करते थे ना। वी वुड सिट We would sit on On the the bank of the river. रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, घंटों, फॉर आवर्स। for hours. tell ओके, रिफ्यूजल में मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई भाई। माई कार Wouldn't start. स्टार्ट। ओके, कुत्ता हिला ही नहीं। द डॉग The dog wouldn't move. Wouldn't move. The dog wouldn't move. वुडंट मूव। ओके, इस तरीके से है। It would be your father's call. फिर हमने सीखा कि अरे फोन बज रहा है, ये तेरे पप्पा का कॉल होगा। इट वुड बी your father's Yes, father. ओके ओके ठीक है। ये फिर हमने इसका पास्ट सीखा कि यार ये दरवाजे पर हमारे पड़ोसी रहे होंगे, यू नो, इट वुड हैव बीन It would have been Have been आवर नेबर। our our neighbor. neighbor at the door. नेबर एट द डोर लास्ट नाइट। ये भी चलता है। Excuse me, sir. At the door ki on the door? हाँ, अगर जैसे वो जो डोर है ना, ये दरवाजा है। ये particular place. हाँ, तो इस दरवाजे का जो एरिया है ये प्लेस हो गया, तो यहाँ पर अगर कोई खड़ा होगा तो ऐड के अंदर आएगा। अगर मैं ऑन कर दूंगा तो फिजिकली दरवाजे पे चढ़ के और यहाँ आ जाएगा। नहीं सर, अभी आपने सेंटेंस पे एक बताया था ना, on the door. वो मैंने कहा था जब दरवाजे पे Knock on- हाथ Knocking को कर ले। हाँ, जब वो दरवाजे नॉकिंग वाला मैटर था। जब कोई यहाँ दरवाजे पे जब हाथ रखेगा मारेगा तो फिर ऑन हो गया, उसके ऊपर सरफेस पर आ गया, यू नो, सरफेस पर आ गया। Okay. वैसे जैसे दीवार है तो दीवार हमारे इस तरीके से और हम यहाँ पर खड़े हैं, और अगर मैं दीवार पे हाथ रख दिया तो ये ऑन द वॉल होगा, ये ऑन माना जाएगा। सर अच्छा, ये on वही वाला हो गया, ये टचिंग वाला है ना? हाँ, ये टच Surface कर पे रहे हैं, हाँ, सरफेस को टच कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पेंटिंग भी टांगेंगे तो ऑन है, लेकिन हम दीवार के सहारे खड़े होते हैं ना, जो सहारे के लिए अगेंस्ट आता है, Okay. सहारे के लिए अगेंस्ट आता है। फाइन गाइस, तो ये सब सीखते सीखते हम आ गए कि अगर मैं चोर होता, इफ आई If I were a thief, If I were thief, तो मैं तुम्हारा दिल चुरा लेता। I would I would steal your heart. steal your heart. यही सब है, तो खत्म हो गया। फाइन गाइस, इसके बाद अब मुझे जैसे न्यूज़पेपर में कुछ अद्भुत सा मिलेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको रियल लाइफ का पता चले कितना सीखने के बाद होता क्या है रियल लाइफ में। ठीक है, फाइन गाइस, चलिए मैं इसको सर एक सेंटेंस पूछना था। हम्म सर, आई एम गोइंग टू नीड समवन टू टॉक टू। हम्म हम्म, हम्म। सर ये गोइंग टू जो आया वो किस सेंस में आया? ये भी देख लीजिए, गोइंग टू। एक्चुअली ये जो गोइंग टू है
इसका ये मतलब नहीं कि कोई बंदा सचमुच चल के कहीं जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं। यस सर। फिजिकल चलना नहीं है, इसका मतलब Yes, है sir. प्लानिंग, इंटेंशन। कोई काम बस होने ही वाला है, करने ही वाला है कोई। फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है सर। फ्यूचर इंडिकेट करे। जैसे एक बंदा ऐसे भी कहता है कि आई एम गोइंग टू किल यू, मजाक मजाक में नहीं बोलता, आई एम गोना किल यू, यस सर। आई एम गोना किल यू। तो किल यू का मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे जाऊंगा कहीं और तुझे मार दूंगा। इट मीन्स कि यस सर। ये कहीं फ्यूचर कि आई विल किल यू वाली फीलिंग देता है। तो मैं बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू नीड समवन। आई एम गोइंग टू मीट समवन है। नीड अच्छा समवन। अच्छा, आई एम गोइंग टू नीड समवन टू टॉक टू है, टू टॉक टू। यस सर। यानी कि मतलब बस मुझे कोई चाहिए बंदा, यू नो, आई एम जस्ट गोइंग टू नीड। जैसे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आप समझ भी जाओगे। मैं तो आपको ऐसा देता हूँ कि गाइज आई एम गोइंग टू गो, आप बताओ आई एम गोइंग टू गो, समझ मैं गए? जाने वाला आने वाला हूँ। मैं जाने वाली जाने के लिए तैयार, मतलब मुझे जाना है, जाने वाला हूँ। तो अब है कि इसकी हिंदी बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब है कि बस बस जा ही रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गो। यस सर। तो इस तरीके से अबाउट टू को थोड़ा सा रिप्लेस करके कुछ उसी टाइप का सा ही बिल्कुल सेंस वही है ही, वही है ही। जी। वही ओके, फ्यूचर रेफरेंस है ना सर? अरे फ्यूचर कैसे रेफरेंस से आ आई रहा एम गोइंग टू नीड। चलेगा बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश। आई एम गोइंग टू नीड एकदम करेक्ट इंग्लिश, कहीं से गलत नहीं। यानी कि मुझे एकदम ज़रूरत पड़ने वाली है ना, अभी पड़ी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू नीड, मुझे एकदम ज़रूरत होने वाली किसी मुझे किसी से बात करने की जरूरत पड़ने वाली। हाँ पढ़ने वाली है एकदम आई एम करेक्ट। गोइंग टू मेक फ्रेंड्स। एकदम कि बस बस दोस्त बनाने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फिजिकल चल के जा रहा हूँ, बस फुल प्लानिंग है, बनाऊंगा मैं। ये है गाइस, इसीलिए कहता हूँ अंग्रेजों की तरह सोचो। आप समझ में आ रहा है ना? वो हिंदी के चक्कर में बंदा फंस जाएगा। लॉजिक का खेल है। अच्छा जी, तो ठीक है। सर ऑक्सफोर्ड ग्रामर वाला जो बुक आपने शेयर किए थे, जी जी जी, तो उसमें गोइंग टू का वो एक फीचर इंडिकेट करके पढ़ाया था, मैंने उसमें पढ़ा था, देखो। यस कोई नहीं, मैं इस ऑडियो को रिकॉर्डिंग बंद करूँ।